आईपीएल 2022 एमएस धोनी के पद छोड़ने के फैसले के बाद सीएसके का नेतृत्व करने के लिए रवींद्र जडेजा। आईपीएल 2022 एमएस धोनी के पद छोड़ने के फैसले के बाद सीएसके का नेतृत्व करने के लिए रवींद्र जडेजा। फ्रेंचाइजी ने पुष्टि की कि धोनी इस सीजन और उसके बाद उनका प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगे। एमएस धोनी ने आईपीएल के 12 सीजन में सीएसके का नेतृत्व किया है। 2 सीजन को याद करते हुए टीम को प्रतिबंधित किया गया था बीसीसीआई। रवींद्र जडेजा आगामी आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स का नेतृत्व करेंगे। एमएस धोनी के बाद, जिन्होंने 2008 में टूर्नामेंट के पहले सीजन के बाद से टीम का नेतृत्व किया था, टीम पर प्रतिबंध लगाने के 2 साल बाद पद छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा की। नेतृत्व की स्थिति। एक बयान में फ्रेंचाइजी ने कहा कि धोनी इस सीजन और उसके बाद भी चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगे। ESPN क्रिकइन्फो से बात करते हुए सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन ने कहा कि धोनी चाहते थे कि नेतृत्व सुचारू हो। महसूस किया कि जडेजा टीम के लिए तैयार हैं, जिसने पिछले साल अपना चौथा आईपीएल खिताब जीता था। विश्वनाथन ने कहा कि धोनी ने टीम के प्रशिक्षण के लिए रवाना होने से पहले टीम की बैठक में गुरुवार को निर्णय की घोषणा की थी। वेब चैंपियन 26 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ टूर्नामेंट का पहला मैच खेलेंगे। एमएस धोनी इसके बारे में सोच रहे थे, विश्वनाथन ने कहा। उन्होंने महसूस किया कि जडेजा को कप्तानी सौंपने का यह सही समय है। उन्हें लगता है कि जड्डू भी अपने करियर के प्रमुख रूप में हैं और यह उनके लिए सीएसके का नेतृत्व करने का आदर्श समय है। फ्रेंचाइजी के लिए क्या अच्छा होगा, अपने उसके दिमाग के पीछे। जडेजा, जो 2012 से फ्रेंचाइजी के साथ हैं, धोनी और सुरेश रैना के बाद सुपर किंग्स की अगुवाई करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन जाएंगे। सुपर किंग्स की सोशल मीडिया टीम से बात करते हुए जडेजा ने कहा, अच्छा लग रहा है। साथ ही मुझे माही भाई जैसे बड़े जूते भी भरने होंगे। उन्होंने पहले से ही बड़ी विरासत स्थापित कर ली है, इसलिए मुझे इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। आगे मुझे बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह यहाँ है। इसलिए मुझे जो कुछ भी पूछना है, मैं निश्चित रूप से उनके पास जाऊंगा। वह मेरे जाने माने व्यक्ति होंगे। वह थे और आज भी हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हूँ। विश्वनाथन ने कहा कि धोनी ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने फैसले के बारे में पहले से सूचित नहीं किया था, लेकिन यह फ्रेंचाइजी के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी और उन्होंने इस विषय पर चर्चा की थी। उत्तराधिकार योजना 2021 आईपीएल से पहले भी और उस समय जडेजा को सतर्क कर दिया था। उनसे जडेजा पहले भी बात हो चुकी है। पिछले साल भी एक प्रस्ताव था। हम जानते थे कि वह एमएस को सफल करने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति होंगे। पिछले 2 आईपीएल सीजन से धोनी के भविष्य को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। पिछले नवंबर में चेन्नई में सुपर किंग्स द्वारा आयोजित एक समारोह में धोनी ने अपने प्रशंसकों को आश्वासन दिया था कि वह कम से कम एक और सीजन के लिए फ्रेंचाइजी के लिए खेलना जारी रखेंगे। विश्वनाथन ने माना कि धोनी उपयुक्त समय का इंतजार कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने विराट कोहली को भारतीय टीम की बागडोर सौंपते समय किया था। यह वैसा ही है जब उन्होंने विराट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ वर्षों के लिए तैयार करने के बाद कप्तानी सौंपी थी। इसी तरह वह चाहते थे कि संक्रमण सुचारू हो। विश्वनाथन ने कहा कि फ्रेंचाइजी को जडेजा के नेतृत्व पर बहुत भरोसा था। उन्होंने कहा, जड्डू में फ्रेंचाइजी के लिए अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता है। वह एक अच्छा ऑलराउंड क्रिकेटर है, अपना सर्वश्रेष्ठ खेल रहा है। वह टीम को चारों ओर ले जा सकता है और एमएस का मार्गदर्शन हमेशा रहेगा। यह एक अच्छा इंडक्शन प्रोग्राम होगा। भारत के महान और फॉर्मेट कप्तानों में से एक के रूप में पहचाना जाता है। सुपर किंग्स में धोनी की नेतृत्व विरासत समान रूप से अभूतपूर्व है। 2007 में उद्घाटनती 20 विश्व कप में भारत का नेतृत्व करने के बाद तमिलनाडु के पूर्व कप्तान दिवंगत वीवी चंद्रशेखर ने सुपर किंग्स के मालिक एन श्रीनिवासन को एक नेता के रूप में धोनी के मूल्य के बारे में बताया था। श्रीनिवासन ने तब चंद्रशेखर से कहा था, जो आईपीएल की उद्घाटन नीलामी में सुपर किंग्स की मेज पर थे, धोनी को किसी भी कीमत पर हासिल करने के लिए। धोनी ने वर्षों से उस विश्वास को ब्याज सहित चुकाया है। 213 मैचों में जिसमें उन्होंने सुपर किंग्स का नेतृत्व किया, आईपीएल और अब निष्क्रिय चैंपियंस लीग T20 में 130 जीत, 81 हार और महत्वपूर्ण रूप से 6 खिताब, आईपीएल में 4 और CLT 20 में 2। जडेजा कप्तानी में नए, लेकिन नेतृत्व के अनुभव की कमी नहीं। जहां तक की बात है तो वह बतौर कप्तान पूरी तरह से अनुभवहीन है। 34 वर्षीय जडेजा ने कभी सीनियर स्तर पर टीम का नेतृत्व नहीं किया। वो 2007 में भारत की अंडर-19 टीम के कप्तान थे, लेकिन जडेजा को अब बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में पहचाना जाता है।
क्षेत्र रक्षण के मामले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनसे कुछ बेहतर हैं, लेकिन सुधार करते रहने की उनकी इच्छा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ मोहाली टेस्ट में मैच जीतने वाले प्रदर्शन के बाद जडेजा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ऑलराउंडरों के लिए नंबर 1 स्थान पर चढ़ गए, जहां उन्होंने 175 रन बनाए और फिर 9 विकेट मैच में वापसी की। जडेजा एक दिवसीय ऑलराउंडरों में शीर्ष 10 में भी हैं और T20 टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य भी हैं। सुपर किंग्स में पिछले 2 वर्षों में जडेजा बल्ले से महत्वपूर्ण फिनिशर रहे हैं, एक भूमिका जो धोनी ने लंबे समय तक निभाई थी। 2020 और 2021 सीजन के बीच जडेजा ने 57.37 की औसत और 157.73 की मजबूत स्ट्राइक रेट से 459 रन बनाए। इसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं। केवल जडेजा 270 से अधिक मैचों के करियर में ऐतिहासिक मुकाम तक पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने 30 मैचों में 7.78 की इकोनॉमी से 19 विकेट भी हासिल किए। हालांकि उन्होंने पर्याप्त कप्तानी के घंटे नहीं देखे होंगे। 2012 में टीम में शामिल होने के बाद से जडेजा को सुपर किंग्स 131 मैचों में धोनी के साथ खेलने का अपार अनुभव है। और विश्वनाथन ने कहा कि धोनी ने महसूस किया, जडेजा को उनके लिए सबसे अच्छा उत्तराधिकारी बनाया। उन्हें देखते हुए एक खिलाड़ी के रूप में, एक लीडर के रूप में, एक ऑलराउंडर के रूप में और एक मैच विनर के रूप में उनकी पहचान है।